हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग ज्योमेट्री में साइन और कोसाइन रूल के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको साइन रूल के उसके फार्मूले बताऊंगा, उसके प्रूफ बताऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग कोसाइन रूल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे कम समय में सॉल्व करना है और इसके क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अच्छा, मैं आपको फार्मूला बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैंने आपका हाल ही में भी प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर कंप्लीट किया है। तो मेरे जितने भी हैंड रिटन क्वेश्चन थे पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में, तो मैंने उसका एक पीडीएफ बनाया है और उसका पीडीएफ मैंने पार्ट 5 की वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप वहाँ से उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मगर हाँ, ध्यान रहे कि अगर आप पूरा वीडियो देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप करिएगा, सॉल्व करिएगा। ऑल द बेस्ट। तो चलिए हम अपने फॉर्मूले पे आते हैं। देखिए हमारा फॉर्मूला है, देखिए कंसेप्ट हमारा साइन रूल। अब देखिए साइन रूल क्या कहता है, जिससे हम अगर आप त्रिभुज बना लें, जैसे मैंने त्रिभुज बनाया, अगर इसके सामने वाली भुजा, इस एंगल सामने वाली भुजा हम ए मान लें और इस एंगल सामने वाली भुजा बी और इसके सामने वाली भुजा सी मान लें, तो देखिए साइन रूल क्या कहता है कि देखिए पहले तो हम इसका फार्मूला बताते हैं, उसके बाद हम आपको इसका डेरिवेशन कराते हैं। देखिए साइन रूल का फार्मूला होता है आपका साइन ए बाई ए बराबर साइन बी बाई बी बराबर साइन सी बाई सी। ये आपका फार्मूला होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो देखिए आपका फार्मूला निकला साइन ए बाई बी बराबर साइन बी बाई बी बराबर साइन सी बाई सी। मतलब अगर आप कोण ए ले रहे हैं तो उसके सामने वाली भुजा आपको लेना पड़ेगा, अगर आप बी ले रहे हैं तो उसके सामने वाली भुजा लेना पड़ेगा, अगर आप सी ले रहे हैं एंगल तो आपको उसके सामने वाली भुजा लेना पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए हम इसके डेरिवेशन पे आगे बढ़ते हैं। इसका ये फार्मूला आया कहाँ से वो देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला निकालने के लिए अगर हमने त्रिभुज बना लें ए बी सी, इसके सामने वाली भुजा हमको ए मानना पड़ेगा, इसके सामने वाली भुजा बी मान लें और इसके सामने वाली भुजा सी मान लें। ओके, तो अगर इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ए बी सी का, तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको सबसे सरल तरीका जो बताया है कि अगर हमें कोई एक एंगल पता चल जाए और हमें अगल बगल की साइड पता चल जाए तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये देखिए ये फार्मूला मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल में, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो मैंने आपको बताया क्या था उसमें कि आपको अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसका सबसे आसान फार्मूला होता है 1/2 साइन थीटा, उनके बीच के कोण मतलब, और उनके अगल बगल साइड का गुणनफल, तो 1/2 भी साइन थीटा। तो देखिए हम अगर लिखें 1/2, देखिए अगर हम कोण ए लें तो इसकी अगल बगल साइड बी और सी है, तो बी सी हो जाएगा इंटू साइन ए ले रहे हैं तो साइन ए हो जाएगा, और 1/2 इंटू अगर हम एंगल बी लें तो इसके अगल बगल साइड सी है और ए है, तो ये क्या हो जाएगा सी ए, ये हो जाएगा साइन बी। और अगर हम एंगल सी लें तो इसके अगल बगल साइड है बी और ए और बीच का कोण है सी, तो ये हो जाएगा आपका ए बी इंटू साइन सी। अगर मैं आपसे कहूँ चाहे आप इससे त्रिभुज क्षेत्रफल निकालें, चाहे इस कोण से त्रिभुज क्षेत्रफल निकालें, चाहे इस कोण से क्षेत्रफल निकालें, आपको तीनों से क्षेत्रफल समान ही मिलेगा। तो हम बराबर कर देते हैं क्योंकि हमारा क्षेत्रफल तो समान मिलेगा हर जगह से, चाहे इस फार्मूले से निकालें, चाहे इससे निकालें, चाहे इससे निकालें, तो हमने बराबर कर दिया। अब आप हमें ये बताइए कि अगर हम इसको इसके साथ रख दें तो देखिए 1/2 से 1/2 हमारा कट जाएगा, सी से हमारा सी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ बचा हमारा ए साइन बी, यहाँ बचा हमारा बी साइन ए। अगर मैं ए को इस पक्ष में पक्षांतर करता हूँ साइन ए वाले में, तो हमारा क्या बचेगा साइन ए बाई ए बचेगा, ये बचेगा बराबर। अगर हम बी को इस पक्ष में पक्षांतर करते हैं तो हमारा ये बट्टे में चला जाएगा, साइन बी बाई कितना हो जाएगा बी। अगर मैं आपसे कहूँ कि हम इसको इसके बराबर कर दें तो 1/2 से 1/2 ये कट जाएगा हमारा, और ए से ए कटा हमारा। अब देखिए अगर बी और इस पक्ष में पक्षांतर कर दें हम तो आपका तो यही आएगा साइन बी बाई बी, और देखिए आपका सी भी बच रहा है। अगर आप सी को इस पक्ष में पक्षांतर कर दें तो साइन सी के साथ क्या हो जाएगा सी हो जाएगा,
तो देखिए यहीं से आपका फॉर्मूला निकला। आपके साइन रूल का फॉर्मूला क्या निकला, साइन ए बाई ए बराबर साइन बी बाई बी बराबर साइन सी बाई सी। अब देखिए क्वेश्चन उठता है कि इसको यूज कैसे करें। तो देखिए आपको क्वेश्चन दे देगा कि एक कोण का मान दे देगा, कोण ए का मान दे देगा और दो भुजा आपको दे देगा। तो आपसे कोण बी का मान पूछेगा। तो आपको इन तीनों में से किन्हीं दो का यूज़ करके हम मान निकाल सकते हैं। जैसे ए दिया गया है और भुजा ए और बी का मान दिया गया है, तो आप बी कोण निकाल सकते हैं, मतलब इन दोनों को यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है या तो आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं, या तो इन दोनों को यूज कर सकते हैं, या तो इन दोनों को यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये आपको मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले हम साइन रूल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग कोसाइन रूल पे आएंगे। ओके, तो चलिए पहले हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। साइन रूल के जितने भी बेस्ड क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर 18, ए सी बराबर 9 और कोण बी बराबर 30 डिग्री, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम त्रिभुज बना लें एक ए बी सी, इसका नामकरण कर देते हैं हम ए बी सी। आपको बी सी का मान 18 दिया गया है, ए सी का मान 9 दिया गया है और कोण बी का मान 30 डिग्री दिया गया है। क्लियर। तो आपसे पूछा है कोण ए की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो हमको ये कोण और ये कोण लेना पड़ेगा। बात पहले पड़ी। तो अगर हम ये कोण लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये लेंगे, तो साइन 30/9 बराबर, अगर आप ये भुजा ये कोण ले रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 18, क्योंकि आप इसके सामने वाली भुजा लेंगे। अगर आप मैं आपसे पूछूं साइन 30 का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/2 होता है। तो जो आप 1/2, ये देखिए अंश में है, जब ये ऊपर जाएगा तो आपका हर में चला जाएगा, तो आपका 1/9 हो जाएगा। तो साइन ए बाई 18। अब देखिए ये दोनों से पूरा कटा 18। अब देखिए आपका आया साइन ए बराबर 1। अगर मैं आपसे पूछूं साइन ए बराबर 1 दिया गया है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिकोणमिति में साइन के कितने अंश का मान 1 होता है, तो आप कहेंगे सर साइन 90 का मान 1 होता है। तो आपका हो जाएगा साइन ए बराबर साइन 90, साइन से साइन हमारा कटा, तो आपका ए का मान आया कितना, ए का मान आया आपका 90 डिग्री। तो यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा था कोण ए का मान क्या होगा, तो आपका ए का मान कितना निकला, 90 डिग्री। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर पर कोई बिंदु डी है। तो पहले हम त्रिभुज बना लें पी क्यू आर। देखिए क्यू आर पर कह रहा है कोई बिंदु डी है, कह रहा है क्यू का मान 30 डिग्री है और आर का मान 45 डिग्री है। और यदि पी क्यू 12, ये आपका दे रहा है 12 और पी डी आपको दे रहा है 6, तो कह रहा है आपसे पी आर का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाली भुजा आपको ज्ञात करना है, ये वाली भुजा। तो हम पी आर का मान कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं ये कोण ले लूँ और ये कोण ले लूँ इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू डी वाले में, तो अगर हम इन दोनों को लेंगे तो हमारा हो क्या जाएगा। अगर हम साइन 30 डिग्री लेंगे, ये वाला कोण हमारा 30 डिग्री है, तो आप कहेंगे साइन 30 और इनके सामने वाली भुजा क्या है 6 बराबर। और देखिए अगर सॉरी मैं इसको ये कोण नहीं लेना हमको। देखिए आपका ये सीधी रेखा दिया गया है, तो आप जानते हैं किसी भी सीधी रेखा हमारी 180 डिग्री बनाती है, कोई भी सीधी रेखा। तो देखिए ये हमारी सीधी रेखा ही तो है। अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, कंसेप्ट से, क्योंकि सीधी रेखा 180 डिग्री बनाती है। तो अगर आपका एक थीटा कोण है तो आपका दूसरा 180 माइनस थीटा होगा। तो हम ये कोण ना लेंगे, ये कोण लेंगे। बात समझ में आई। तो अगर हम ये कोण लेंगे थीटा वाला, तो आपका कहेंगे साइन थीटा बटे इसके सामने वाली भुजा क्या है 12 है, तो हम 12 लिखेंगे।
अब देखिए साइन थीटा का मान हमें कहाँ यूज होगा ये हमें आगे पता चलेगा। तो पहले हम साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। देखिए इसकी वैल्यू तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू तो 1/2 होती है। तो जब इस इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो आपका 1/12 आएगा। आपका आया साइन थीटा बटे 12, इस 12 कटा तो आपका साइन थीटा और कितना आया 1। अब देखिए मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में कराया था कि साइन थीटा और 1 आया था, तो हमारा थीटा और कितना आया था 90 डिग्री आया था, क्योंकि त्रिकोणमिति में एक जो है साइन 90 अंश का मान होता है। तो हमारा थीटा और कितना आएगा 90 डिग्री। अब देखिए थीटा और 90 डिग्री आपका निकल गया है। तो अगर हमें पी आर का मान निकालना है तो हमें इस त्रिभुज में जाना पड़ेगा, त्रिभुज पी डी आर में। चलिए हम त्रिभुज पी डी आर में चलते हैं। हम ये कोण लेंगे 45 वाला और ये वाला 180 माइनस थीटा वाला। तो चलिए हम अगले पेज चलते हैं, आपको समझाते हैं। तो हम लेंगे साइन 45 बटे साइन 45 सामने कौन वाली भुजा थी आपकी 6 भुजा थी, 6 लिखते हैं बराबर, और 180 माइनस थीटा सामने कौन भुजा थी, ये हमको निकालनी है वाली भुजा, क्योंकि 180 माइनस थीटा सामने वाली भुजा आपको निकालनी है। इसको अगर हम x मान लें, क्लियर, साइन 180 माइनस थीटा थीटा अपान x मान लिए, जो भुजा पी आर आपको निकालना है उसको हम x माने। तो आपने अभी निकाला थीटा का मान 90 डिग्री। तो आप कहेंगे अगर हम 180 में से 90 घटा दें तो हमारा 90 बचेगा। तो हमारा साइन 90 का मान कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तो यहाँ आपका 1 हो गया बटे x बराबर, देखिए साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है, और ये हो जाएगा 6। अब देखिए अगर आप तिरछा गुणा करेंगे आप तो आपका x का मान आएगा 6√2। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। x आपने क्या माना था, x आपने भुजा पी आर ही तो माना था। तो देखिए भुजा पी आर का मान कितना है 6√2 सेंटीमीटर, आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन मिल रहा है तो हम बी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया कि यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई पी अनुपात पी जेड बराबर 2:3, वाई बराबर 60 डिग्री, जेड और 45, तो इतने मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको चित्र दिया है तो मैंने आपको चित्र बना दिया है। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखिए अगर हम ये त्रिभुज लें, त्रिभुज एक्स वाई पी, तो हमको ये कोण लेना पड़ेगा, साइन 60 वाला लेना पड़ेगा और साइन स्मॉल एक्स वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम कहें आपसे साइन एक्स अगर हम लें, तो अगर हम साइन एक्स लेंगे तो साइन एक्स बटे इसके सामने वाली भुजा क्या है 2 है, 2 लिखेंगे बटे, और देखिए इसके सामने वाली भुजा क्या है साइन 60 की एक्स पी, साइन 60 बटे एक्स पी बराबर, अगर आप साइन वाई लें ये वाला, अगर हम इस त्रिभुज में देखें एक्स पी जेड वाले में, तो अगर हम साइन वाई लेंगे बटे इसके सामने वाली भुजा आपको 3 दी गई है बटे, अगर आप 45 डिग्री वाले लें तो साइन 45 क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा भी एक्स पी दी गई है। तो आप कहेंगे सर एक्स पी तो कट गया हमारा, तो हमारा बच्चा कितना। तो देखिए हमें साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू याद करनी है। तो हम इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, साइन एक्स और साइन वाई को, इन सभी को दाएं पक्ष में भेज देते हैं, बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा आएगा साइन एक्स बाई साइन वाई, तो हमारा एक पक्ष में हो गया बटे में। तो देखिए अगर मैं इसको डिटेल में समझाऊँ आपको दिया गया है आपका बच्चा क्या साइन एक्स बाई 2 बटे साइन 60 बचा था, तो √3/2 होता है उसका मान साइन 60 का, बराबर आपको बचा था साइन वाई बाई 3, ये बचा था हमारा, और नीचे क्या बचा था साइन 45 बचा था, उसका मान होता है 1/√2। क्लियर, ये 3 दिया गया। अगर 2 को आप कट जाएगा, हमारा हर दोनों में 2 है, तो हमारा बच्चा कितना साइन एक्स बाई √3
बराबर, और देखिए रूट टू हमारा ऊपर चला जाएगा, हर में है तो अंश में चला जाएगा, और ये जो अंश में हर में चला जाएगा, तो आपका क्या आएगा साइन वाई बाई 3 इंटू रूट टू। अगर मैं आपसे पूछूं साइन एक्स बाई साइन वाई का मान आप बताइए, तो साइन एक्स बाई साइन वाई का मान कितना निकलेगा? तो देखिए आपका आएगा रूट टू इंटू रूट 3 बाई 3 आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपने नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, 3 को हम क्या ले सकते हैं? देखिए 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 ले सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो आपका रूट थ्री कट जाएगा, तो आपका साइन एक्स और साइन वाई का मान बचेगा कितना? रूट 2 बाई रूट 3। अब देखिए अगर आपका साइन एक्स और साइन वाई का मान रूट 2 बाई रूट 3 आया है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर वाई, मतलब इसी का होल स्क्वायर आपसे पूछा है। साइन एक्स बाई साइन वाई का होल स्क्वायर आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो देखिए इतने का मान तो आपको रूट 2 बाई रूट 3 आया है, अगर इसका होल स्क्वायर कर दे तो हमारा इतने मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? तो अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 2/3, ये आपसे पूछा था क्वेश्चन में, इसी का मान। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर हुआ? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी के कोण समांतर श्रेणी में है, यदि ए सी बराबर रूट 3 ए बी बराबर रूट 2, तो कोण ए प्लस सी अपान कोण ए माइनस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर हम एक त्रिभुज बनाएं, अगर हम इसका नामकरण कर दें ए बी सी, आपको ए सी दिया है रूट 3 और ए बी दिया है आपको रूट 2। अब देखिए आपका कोण त्रिभुज कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी के कोण समांतर श्रेणी में है, तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आप ये रट लीजिए, अगर आपके कोण समांतर श्रेणी में है तो त्रिभुज का मिड एंगल हमारा 60 डिग्री होता है। ये आप कंसेप्ट को आप रट लीजिए, अगर आपके कोण समांतर श्रेणी में है तो त्रिभुज का हमारा मिड एंगल जो है 60 डिग्री होगा। मतलब अगर आपको त्रिभुज ए बी सी दिया गया है तो मिड एंगल कौन सा होगा? बी होगा, तो बी हमारा 60 डिग्री होगा। अगर आपको त्रिभुज पी क्यू आर दिया है तो उसमें मिड एंगल क्या होगा? क्यू होगा। तो देखिए मिड एंगल हमारा 60 डिग्री होता है, तो देखिए हमारा बी कोण क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। देखिए ये हमारा कंसेप्ट है, क्योंकि समांतर श्रेणी तो आपने पढ़ा नहीं होगा, अगर कुछ लोगों ने पढ़ा तो उसको और समझ में आएगा उनको, लेकिन अभी के लिए इतना ही जानिए कि अगर त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है तो त्रिभुज के बीच का कोण 60 डिग्री होता है। देखिए समांतर श्रेणी में आपका एक कोण ऐसे माना आता है, एक कोण आपका 60 माइनस थीटा होता है, एक 60 डिग्री होता है, एक 60 प्लस थीटा होता है। तो देखिए बीच का कोण 60 डिग्री और आ रही क्या 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा, मगर आपको यही याद रखना है कि उसके बीच का कोण 60 डिग्री होता है इस क्वेश्चन में। तो आपको बी का मान 60 डिग्री मिल गया। अब देखिए इसमें साइन रूल हम लगाते हैं, इसके सामने वैल्यू रूट 3 है तो हम साइन 60 लेंगे, साइन 60 बाई रूट 3 बराबर, और इसके सामने वाली भुजा रूट 2 है, क्योंकि अगर हम सी निकालेंगे तभी तो देखिए इसके सामने वाली भुजा दी गई है, तो अगर हम साइन सी ज्ञात ही नहीं तो हम साइन सी लिखते हैं बटे रूट 2। अगर मैं आपसे पूछूं साइन 60 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे साइन 60 का मान रूट 3/2 होता है, तो या इसके स्थान पे रूट 3/2 रखेंगे, रूट 3 बराबर आपका आएगा साइन सी बाई रूट 2। तो आपका आएगा, देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 3 में कट जाएगा, तो आप देखिए 2 को ले सकते हैं रूट 2, आपका बचा है देखिए क्या, हम अगले पे चलते हैं, आपका बचा है 1/2, 1/2 बचा है, और साइन सी बाई रूट 2 बचा है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले क्वेश्चन में जैसे आप 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, वैसे आपको यहाँ भी कंसेप्ट लगाना है, आप 2 को लिख सकते हैं 1/√2 इंटू रूट 2 बराबर साइन सी बाई रूट 2। देखिए रूट 2 से रूट 2 कटा। अब अगर मैं आपसे पूछूं साइन सी का मान तो आपको आया है 1/√2, क्लियर।
अगर मैं आपसे पूछूँ साइन के कितने अंश का मान 1/√2 होता है, तो आप कहेंगे साइन 45 अंश का मान। तो देखिए आपका आया साइन सी बराबर साइन 45। क्लियर। तो आपका साइन साइन कटा, आपका सी का मान कितना आया, 45 डिग्री आया। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कोण ए प्लस कोण सी। देखिए आपका बीच का एंगल तो 60 डिग्री पता ही चल गया था, तो आपको शेष दो कोण की 120 तो आपको ऐसे ही मन में ही निकाल लेना था। तो आपको कोण ए प्लस कोण सी का मान कितना होगा, 120 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल तो हमारा 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक तो हमें पता चल गया था 60 डिग्री। तो शेष दो कोण का योग कितना होना चाहिए, 120 तो होना चाहिए। तो 120 तो आपको ऐसे ही मन में पता लगना चाहिए था। तो आपका 120 कोण ए प्लस कोण सी का मान हो गया। अब बट्टे कह रहा है कोण ए माइनस कोण सी। तो आपने अभी भी निकाला कि सी का मान आया है हमारा 45 डिग्री। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें और 180 में घटा दें तो हमारा ए का मान निकल जाएगा। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपका 105। तो जब आप 180 में से घटाएंगे तो आप इस कोण का मान आएगा आपका 75 डिग्री। तो आपसे पूछा है तो कोण ए प्लस सी अपान कोण ए माइनस सी। तो आप 75 में से आप 45 घटाएंगे कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। इसी का भाग ही पूछा है। तो 30 चौको कितना होता है 120। तो आपका इसका मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम कोसाइन रूल पे आते हैं। देखिए हमारा कोसाइन रूल क्या है उसको समझते हैं हम। तो चलिए हम देखते हैं हम कोसाइन रूल हमारा क्या है। कोसाइन रूल हमारा क्या है, तो अगर हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लें, इसका अगर हम नामकरण कर दें ए बी सी, इसके सामने वाली भुजा आप ए मान लीजिए, इसके सामने वाली भुजा बी, इसके सामने वाली भुजा सी। अगर हम इस पर एक लंब ड्रॉ कर दें, लंब हमने ड्रॉ कर दिया, इसका मान हमने डी मान लिया बिंदु। तो अगर देखिए हम कोसाइन रूल का डायरेक्ट फार्मूला आपको प्रूफ करा रहे हैं। देखिए हमारा फार्मूला क्या आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए डी का मान हमको बताइए आप, तो आपने कहा होगा, देखिए आपने पढ़ा होगा शुरुआती कक्षा में कि हमारा देखिए ये समकोण त्रिभुज है ए बी डी। तो कर्ण का स्क्वायर हमारा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारा ए डी स्क्वायर क्या है, लंब है। तो ये हमारा क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर में से आप आधार का स्क्वायर घटा देंगे तो आपका आएगा कितना, तो आपका ए डी निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो अगर हम इसको x मान लें और इसको a माइनस एक्स मान लें, क्योंकि हमारी पूरी भुजा तो दी गई है a, तो हमको एक को x मानना पड़ेगा, एक a माइनस एक्स मानना पड़ेगा। बात पल्ले पड़ी। तो अगर हम इस त्रिभुज में देखें ए बी डी में हम ए डी का मान निकाल रहे हैं पहले, तो हमारा ए डी का मान क्या निकलेगा, ए डी के स्क्वायर का मान क्या निकलेगा। तो आप कहेंगे कर्ण के स्क्वायर में से आप घटा दीजिए आधार का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और आप दूसरे त्रिभुज में अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें ए डी का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे इसमें भी आप कर्ण में से घटा दीजिए आधार स्क्वायर। आधार आपका इसमें ए माइनस एक्स है, तो बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए हमारा दोनों पक्ष बराबर है, बायां पक्ष हमारा दोनों बराबर है दोनों में। तो हम इसको हटा देते हैं, तो हमारा बचा कितना, हमारा बचा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अगर हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। ये तो आपने फार्मूला पढ़ा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा सारे चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि माइनस चिन्ह लगा है। तो आपका आएगा कितना, आपका देखिए लास्ट में आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आपका आएगा 2ax। देखिए ए को मैंने इस पक्ष में पक्षांतर किया है और बी को भी मैंने इस पक्ष में पक्षांतर किया है और एक्स को इधर पक्षांतर किया है। क्लियर। देखिए एक्स तो हमारा कट जाएगा, देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें एक्स स्क्वायर है, तो ये तो हमारा कटा।
तो हमारा इतना चीज़ बचेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ax। तो चलिए हम अगले पे चलते हैं। देखिए हमारा आया क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ax आया है, इतना आया है हमारा। तो अगर मैं आपसे पूछूं त्रिभुज ए बी डी में हमें कॉस बी का मान बताइए आप, किसका मान, कॉस बी का। तो आप कहेंगे कॉस बी का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा ये है एक्स, कर्ण कितना है, कर्ण हमारा सी दिया गया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक्स का मान हमें बता दीजिए आप, तो आप कहेंगे एक्स का मान आएगा सर सी कॉस बी। अब इसी एक्स की वैल्यू हमें ज़रूरत है, यही तो आएगी इसकी वैल्यू। आपने कॉस बी का मान माना है एक्स बाई सी, आधार बटे कर्ण होता है कॉस का मान। तो आप सी को जब उस पक्ष में लाएंगे तो गुणे में हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना आएगा, सी कॉस बी। तो देखिए आपका एक्स का मान आया है सी कॉस बी इंटू सी। अब इसी एक्स की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2ac कॉस बी हो जाएगा हमारा। क्लियर, 2ac कॉस बी। तो अगर हम 2ac को इस पक्ष में ला दें तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा कॉस बी का आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर अपान 2ac। यही हमारा कोसाइन रूल है। ये तो हमारा एक कोण का केवल निकला है। देखिए कॉस बी आप बराबर आपका निकला है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ac। अब देखिए ये फार्मूला कोसाइन रूल फार्मूला बहुत लोग को याद नहीं होता है। देखिए इसको याद कैसे करना है, देखिए मैं आपको इसका वो बता रहा हूँ कैसे याद करना है इसको। ओके, देखिए आपने तो ये केवल एक कोण का निकाला, अभी मैं आपको सारे कोण का मान निकाल के बताऊँगा। जो आपको मैंने आगे बताने जा रहा हूँ इसको कैसे याद करना है। तो देखिए आपने निकाला अभी कॉस बी का, आपका आया है ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसको हटा दिया गया बटे 2ac। अगर जो आप कोण ले रहे हैं उसकी अगल बगल साइड का 2 गुना, ऐसे आपको निकालना है। तो देखिए आपने कॉस बी का निकाला है, जो भी आप एंगल लेंगे उसके अगल बगल के साइड का स्क्वायर का सम, जो आपके एंगल के सामने वाला भुजा है उसको आप घटा दें बटे जो आपके अगल बगल साइड का जो भुजा है आपकी अगल बगल साइड की उसका 2 गुना कर दे बटे। तो ये आपका निकल जाएगा कॉस बी। अगर मैं आपसे कहूँ कॉस ए का मान हमको निकाल बताइए, तो आप कहेंगे अगल बगल के साइड के स्क्वायर का सम, मतलब सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सामने वाले स्क्वायर को हटा दीजिए ए स्क्वायर बटे अगल बगल साइड का 2 गुना बटे 2bc। आपसे निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। हमारा कॉस ए कितना होगा, तो आप कहेंगे कि हमारे अगल बगल के साइड का स्क्वायर क्या, हमारा अगल बगल साइड तो सी और ए दिया गया है, ये और ये दिया गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सामने वाली जो साइड है आपकी वो घटा दीजिए आप। तो आपकी ए के सामने वाली साइड क्या है, ए दिया गया है, तो आप ए स्क्वायर घटा दीजिए बटे में आपको क्या करना है, जो आपने अगल बगल साइड लिया है उसका 2 गुना कर देना है बटे में। तो आपका क्या हो जाएगा 2cb, ये आपका कॉस ए का फार्मूला हो गया। ये आप नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और ये तो देखिए आपने 2 एंगल निकाल लिया, ए एंगल निकाला बी एंगल निकाला। अगर मैं आपसे पूछूं सी एंगल का कितना होगा, कॉस सी का मान आपको पूछिए तो आपको क्या होगा। देखिए अगर हम दूसरे पेज चलें, देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कॉस सी का मान हमको आपको निकाल दिखाइए, तो आप कहेंगे मैंने आपको तरीका बताया कि अगर आपको किसी कॉस सी का मान निकालना मतलब ये कोण निकालना है, तो मतलब मैंने आपको बताया अगल बगल के साइड के स्क्वायर का सम, मतलब अगल बगल साइड क्या है बी और ए है, तो इनके स्क्वायर का सम मतलब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का सम, सामने वाले साइड के स्क्वायर को घटा दो माइनस सी स्क्वायर बटे जो अगल बगल साइड है उसका 2 गुना कर दो बटे में, तो 2ab। तो ये आपका कॉस सी का मतलब तीनों फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा।
या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। तो ये आपका कॉस से कॉस बी कॉस सी का कोसाइन रूल है हमारा। देखिए मैंने आपको तरीका बता दिया, तो आप इस तरीके से आप याद कर सकते हैं फार्मूला। कैसे फार्मूला मैंने आपको बताया तरीका, अगल बगल की साइड के स्क्वायर का सम सामने वाली साइड के स्क्वायर में से घटा दीजिए, बटे में क्या कीजिए अगल बगल साइड का 2 गुना कर दीजिए। तो ये आपका कॉस सी कॉस बी कॉस सी का हमारा फार्मूला हो गया। अब चलते हैं हम थोड़े क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलिए उसकी तरफ आगे चलते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको कोसाइन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो। और देखिए कोसाइन रूल का वेटेज भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है, तो इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में आपको कोसाइन रूल के ज़्यादा क्वेश्चन साथ आऊँगा और ज़्यादा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।